उसके अंग सीधे हो गए। आध्यात्मिक दृष्टि में जो एक उपजा है वो हमारी बुद्धि है। बुद्धि में त्रिदोष है, 3 जगह से टेढ़ापन है, काम का, क्रोध का, लोभ का। और महाराज जिसकी बुद्धि टेढ़ी है, जीवन भी टेढ़े रास्ते पर चल पड़ता है। बुद्धि कब टेढ़ी होती है? जब अहंकार की सेवा करती है। कंस अहंकार है। जहां अहंकार होता है वहां हिंसा वृत्ति आ जाती है। ध्यान देना, जहां अहंकार होगा वहां हिंसा भी होगी। इसको भी मारो, उसको भी मारो, उसको भी जीतो, सबको सताओ, परेशान करो। बुद्धि जब अहंकार की सेवा करने लगती है तो उसमें त्रिदोष आ जाता है, काम, क्रोध, लोभ। वही बुद्धि जब परमात्मा के सन्मुख जाती है तो उसके वो दोष दूर हो जाते हैं। बुद्धि के पति श्री कृष्ण हैं, बुद्धि के पिता सद्गुरु हैं। सद्गुरु बुद्धि को परमात्मा से विवाहित कर देते हैं। बुद्धि का और कोई आश्रय हो ही नहीं सकता। भगवान ने गीता में अर्जुन को कहा है, अर्जुन मयि बुद्धिम निवेशय, अपनी बुद्धि मुझे दे दो। भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया, उसको सुंदर बना दिया। आगे जा रहे हैं, महाजन लोग दुकानों में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं, भाव घटेगा बढ़ेगा। बुद्धि का उपयोग आज मात्र धन कमाने में और भोग भोगने में 2 जगह लोग लगाते हैं। नियम तो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म में बुद्धि लगती नहीं, मोक्ष की तरफ गति नहीं होती, बीच के 2, अर्थ और काम। दुनिया में बुद्धिमान वही है, शास्त्रों की भाषा में। ऐसे तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान अपने को ही समझता है। पर इससे क्या होगा? हमारे मानने से हम बुद्धिमान नहीं हो जाएंगे। शास्त्रों की नजर में यदि बुद्धिमान हैं, शास्त्र संत कहते हैं, उस पर पूरे उतरते हैं, खरे उतरते हैं, तो हम बुद्धिमान हो सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि सोई कवि को विद, हाँ सोई कवि को विद, सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीरा। दुनिया में वही बुद्धिमान है महाराज। कवि कोविद का मतलब होता है समझदार, जो कपट छोड़ करके राम जी का भजन करे। संतों ने उसे बुद्धिमान बताया है। व्यापारियों ने विचार किया, स्वागत करेंगे इनका, बड़े समझदार होते हैं महाराज, लगता है यही आगे चल के राजा बनेंगे। आओ महाराज, क्या लेंगे? पान सुपारी से स्वागत किया। प्रभु ने कहा, आपने मेरा स्वागत किया, पान सुपारी खिलाया, चाय पिलाई, जो भी आज की भाषा में, तो मैं आपको भक्ति का वरदान दे देता हूँ। तो अभी तक भक्ति का ही वरदान देते आए हैं ना। सुदामा नाम का माली, वो दर्जी, तो भक्ति का वरदान मैं आपको दे देता हूँ। व्यापारियों ने कहा, महाराज भक्ति, अब महाराज भक्ति थे, साधु संता वास्ता राखता तो ज्यादा ठीक नहीं है। अच्छा क्या चाहिए भैया? बस महाराज लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ठीक है, ऐसा ही होगा। आप स्वागत सत्कार किया कुछ तो, और आगे चले। ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, कंस के सेवक रक्षा कर रहे थे, यज्ञ के पहरा दे रहे थे। भगवान का सुंदर स्वरूप देखा, पहरेदारी भूल गए। यज्ञ में भगवान अंदर प्रवेश कर गए। यज्ञ मंडप में धनुष रखा था, उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया, आवाज हुई। आवाज को सुन करके ब्राह्मण लोग चिंतित हो गए, लगता है ये धनुष टूट गया, कंस नहीं बचेगा। सेवक आए,
भगवान को पकड़ने के लिए बलराम जी महाराज ने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों से उन सेवकों को भगा दिया मार करके। नंद बाबा के पास पहुंचे। नंद बाबा ने कहा कोई शरारत तो नहीं करी? नहीं बाबा। पर ये कपड़े कहां से ले आए, राजसी पोशाकें? लगता है तेरी वो पुरानी आदत माखन चोर। नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। लोगों ने मुझसे पूछा आप किसके बेटे हो? मैंने कहा बाबा नंद का। तो सब आपको जानते हैं, यहाँ आपका नाम लेने से सबने स्वागत कर दिया। बाबा को खुशी तो करना। कन्हैया की सारी बातें निराली हैं, रहस्यमयी हैं। नंद बाबा कंस के दरबार में पहुंचे, भेंट दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम को कहा बेटा तुम भी वहां आ जाना, आराम से बैठना। रास्ते में जा रहे थे दरबार में के लिए श्री कृष्ण बलराम। कंस ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिरा करके छोड़ रखा था रास्ते पर। भगवान को मारने की कोशिश करता है। प्रभु ने उसका उद्धार किया। सभा में प्रवेश करते हैं। सभा में जैसी जिसकी बुद्धि थी, जैसी जिसकी विचारधारा थी, भगवान ने सबको वैसा ही दर्शन दिया। पहलवान बैठे थे, पहलवानों को लगा कोई बहुत बड़ा पहलवान आ रहा है। राजा लोग बैठे थे, उनको लगा कोई हमसे ज्यादा समर्थ राजा आ रहा है। कंस को लगा मेरी मौत आ रही है। जो यदुवंशी लोग बैठे थे उनको लगा अपने परिवार का कोई सदस्य आ रहा है, पुत्र आ रहा है, वंशज आ रहा है। पहलवानों ने हाथ उठा करके श्री कृष्ण बलराम को कहा आओ हमसे कुश्ती करो, मल्ल युद्ध करो, राजा इनाम देंगे, राजा खुश होंगे। अरे भैया, राजा को खुश रखना प्रजा का धर्म है, पर तुम इतने बड़े पहलवान, मैं बालक, किसी बालक को बुलाओ। तुम बालक नहीं हो, अभी अभी हाथी का वध किया है तुमने। और चाणूर नाम का दैत्य अखाड़े में कूद पड़ा। भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ करके खींच लिया। बलराम जी महाराज भी अखाड़े में उतरे। मुष्टिक नाम के दैत्य से दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, ये संसार भी एक अखाड़ा ही है। यहाँ पर क्रोध और काम ये बड़े दुस्तर पहलवान हैं। हर किसी को, जीव को पछाड़ते हैं। कभी क्रोध के वशीभूत हो जाता है इंसान। कई लोग महाराज भाव भजन तो बहुत करते हैं, माला तो बहुत फेरते हैं, पाठ पूजा बहुत करते हैं, पर बात बात में गुस्सा, सहजता नहीं आ पाती। बड़ा विचित्र, ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। क्या कहा जाए, बाद में यही कहना पड़ता है जैसे मालिक रखे, प्रसन्न रहो। सामने वाला समझदार नहीं लगता आपको, आप समझदार बन जाओ। संसार ऐसे ही चलेगा, खुद को सुधार लो। तो महाराज इस संसार रूपी अखाड़े में क्रोध और काम के वशीभूत हर व्यक्ति हो जाता है। यदि इन पहलवानों से बचना है तो परब्रह्म और शब्द ब्रह्म की आराधना करो। परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, शब्द ब्रह्म बलराम जी महाराज। शब्द ब्रह्म भगवान की प्रार्थना, स्तुति, पाठ, पूजा, परब्रह्म भगवान का ध्यान। नंद बाबा घबराए, महाराज कंस ये तो अधर्म है, मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े पहलवान। कंस ने नंद जी को डांट दिया, चुप करके बैठो, नहीं अभी मेरे सिपाही तुम्हें अंदर डाल देंगे। घबरा गए। हे भगवान, यशोदा सच कहती थी, कंस कपटी है, मैं ही नहीं माना। कन्हैया ने देखा बाबा घबरा रहे हैं, उस दैत्य को उठा करके धरती पर पटका। बाबा ने अपने इष्ट देव की प्रार्थना करी थी कि हे लक्ष्मी नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करना। नंद जी खुश हुए, भगवान ने सुन ली मेरी। चाणूर को विश्वास हो गया, श्री कृष्ण बालक नहीं, मेरा काल है, यदि भागता हूं तो कंस मार डालेगा। एक अंतिम कोशिश करी, वज्र जैसी मुट्ठियों को भींच करके भगवान की छाती पर मारना चाहा। भगवान ने हाथ दोनों पकड़ा,
उठाया, घुमाया, धरती पर पटका, उसके प्राण निकल गए। उधर बलराम जी महाराज ने भी मुष्टिक नाम के दैत्य का उद्धार किया। और जब दोनों दैत्य, दोनों पहलवान मर गए तो गोप बालक तो साथ ही बैठे थे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम जी महाराज की जय जयकार करने लगे। कंस घबराया, क्रोधित हुआ, बोलने लगा, ये बाजे बंद कर दो, दोनों बालकों को पकड़ लो, सबको जेल में डाल दो। बलराम जी ने कहा, कन्हैया, राजा को मरने की जल्दी हो रही। बस भाई का आदेश मिला, एक छलांग लगाई, सिंहासन पर पहुंच गए और कंस का मुकुट नीचे गिरा, बाल पकड़ करके प्रभु ने नीचे पटका। महाराज, कुछ याद आया? एक दिन मेरी माँ देवकी के इसी तरह बाल पकड़ करके तुमने रस से नीचे फेंका था। जो जैसा करेगा कहीं न कहीं घूम फिर करके उसको वो मिलेगा। कंस ने कोशिश करी परमात्मा से युद्ध करने की, अपना बचाव करने की, मौत से लड़ने की, पर महाराज काल से कौन लड़ सका है, परमात्मा से कौन लड़ सकता है। हाँ, अगर कंस शरण में चला जाता, प्रभु आपका हूं तो शायद, पर अहंकार। अंततः प्रभु ने कंस का उद्धार किया। अब तो महाराज चारों तरफ जय जयकार जय जयकार। फिर से श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शोभा यात्रा निकाली गई, भगवान को रथ में बिठा करके सारे नगर में घुमाया गया। वो शोभा यात्रा विश्राम घाट पर रुकती है। नंद बाबा वहां मिले, कन्हैया को कहा, बेटा तू थक गया होगा, सबसे पहले कुछ खा ले, भूख लगी होगी। अब बेटा ये तो बता, इतने बड़े बड़े पहलवानों को तूने कैसे उठा के पटक दिया? बाबा, मेरी माँ का आशीर्वाद जो मेरे साथ है, मैंने कुछ नहीं किया, आपका आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद है। वो तो ठीक है बेटा, वसुदेव देवकी जेल में पड़े हैं, जाके मुक्त करो। दौड़ करके गए भगवान, वसुदेव देवकी को बंधनों से मुक्त किया। वसुदेव देवकी बोलना चाहते हैं, कुछ शब्द नहीं मिल रहे, तो भगवान ने कहा, हे पिताजी, माँ, ये शरीर 4 पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और ये शरीर माँ बाप की देन है, उनके अनंत उपकार हैं, ऋण है। माँ बाप प्रत्यक्ष परमात्मा है। महाराज, जिसे अपने बूढ़े माँ बाप में, जैसे भी माँ बाप है, भगवान नहीं दिखता, उसे हरिद्वार में भी भगवान नहीं दिखेगा। ठीक है, गंगा स्नान करना बहुत अच्छी बात है, पर जो बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करता, गंगा स्नान करने से मुझे नहीं लगता मिले तो अच्छी बात है। ये मेरा अपना विचार, आप कह सकते हो। अब मैं आपकी सेवा करूंगा। इस प्रकार माँ बाप को धीरज बंधाया। सबकी इच्छा हुई मथुरा की राजगद्दी पर श्री कृष्ण विराजमान हो। भगवान ने कहा, अभी से गद्दी के मालिक राजा उग्रसेन, जो जेल में पड़े थे, मुक्त किया, गद्दी पर बिठाया। उग्रसेन ने कहा, मैं तो नाम का राजा, सब कन्हैया का है। नंद बाबा के विदा होने का समय आया, बगीचे में ठहरे हैं। जब रात के समय भी कन्हैया वहां नहीं पहुंचे, परेशान हुए। गर्गाचार्य नाम के ब्राह्मण ने आकर के बताया कि श्री कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। नंद बाबा बेहोश हो गए, सुन के, मेरे नहीं हैं, जैसे सब कुछ लुट गया। कन्हैया को खबर मिली, दौड़ करके गए, बाबा के चरणों में माथा रखा। बाबा, लोग चाहे कुछ भी कहें, मैं आपका हूँ बाबा, आप मेरे बाबा हैं, यशोदा मेरी माँ है, पर बेटा मैं तुझे लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। बाबा, मैंने कंस को मारा है, कंस के साथ ही राजा सब मुझसे दुश्मनी करने लगे, इसलिए मैंने घोषणा कर दी कि मैं वसुदेव देवकी का पुत्र हूँ। बाबा, हमारा गोकुल गांव, हमारा वृंदावन प्रेम भूमि है, मैं उसे युद्ध भूमि नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कंस के साथ ही राजा लोग युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। पर बेटा, जब मेरे साथ तुझे तेरी माँ नहीं देखेगी तो दुखी होगी, रोएगी। बाबा, मैं माँ का प्रेम जानता हूँ, मेरी माँ को समझाना।
संभालना। नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ वापस गए। मैया यशोदा ने कहा, कन्हैया कहाँ है? वो नहीं आया। तो महाराज मैया यशोदा के मुख से ऐसे शब्द निकला जो नहीं निकलना चाहिए। वो नहीं आया तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम भी वहीं कहीं। यशोदा तुम सच कहती हो, हम मरेंगे, रोज रोज मरेंगे, तड़पेंगे उसके वियोग में, उसके प्रेम में। पर यशोदा ये तो विचार कर, अगर मैं उसके वियोग में प्राण मैंने छोड़ दिया होता, मैं और तुम अगर उसके वियोग में प्राण छोड़ देते हैं और ये खबर जब गांव को मिलेगी तो गांव वाले भी जी नहीं पाएंगे। और जब सारा गांव ये खबर उस कन्हैया को मिलेगी तो कितना परेशान होगा, कितना दुखी होगा। तो क्या यशोदा तुमने कन्हैया को दुखी करने के लिए प्रेम किया है? हम मरेंगे, तड़पेंगे, रोएंगे, लेकिन हमारे रोने की खबर उस तक नहीं पहुंचने देंगे। यशोदा, यही प्रेम की चाल है। प्रेमी अपने प्रियतम को कभी अपना दुख नहीं सुनाता। यशोदा चुप हो गई। सुखदेव जी महाराज आगे के कथा में श्री कृष्ण बलराम का जनेऊ संस्कार वसुदेव जी ने कराया। गर्गाचार्य जी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। उज्जैन में सांदीपनी गुरु के यहाँ विद्याध्ययन करने के लिए श्री कृष्ण बलराम गए। थोड़े समय में अनेक प्रकार की विद्याओं को स्वीकार किया। जिनकी श्वास से वेदों की उत्पत्ति हुई हो उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन नर रूप में आए हैं तो मर्यादाएं जरूरी हैं। विद्याध्ययन किया, गुरु के पास गए। गुरुदेव, क्या गुरु दक्षिणा दूं? बेटा, मैंने कुछ लेने के लिए तुम्हें ज्ञान नहीं दिया। हाँ, जब कोई अधिकारी योग्य शिष्य मिल जाए तो मेरा ज्ञान उसको दे देना, यही मेरी दक्षिणा है। इस विद्या के वंश की वृद्धि करना। देखो, दो प्रकार के वंश होते हैं, ध्यान दीजिए। एक बिंदु वंश और एक नाद वंश। बिंदु वंश माँ बाप का जो संबंध है, पिता पुत्र, फिर पुत्र पिता बना, फिर चलता रहता है। नाद वंश गुरु शिष्य बना, नाद शब्दों के द्वारा मंत्र दिया, उपदेश दिया, बोध दिया, शिष्य बना, फिर शिष्य गुरु बना, फिर शिष्य, ये वंश चलता रहता है। बेटा, योग्य शिष्य मिल जाए तो उसको मेरी ये विद्या देना। महाभारत के युद्ध में अर्जुन मिला, भगवान ने गीता का उपदेश दे दिया। गुरु माँ के पास गए, माँ आपको क्या दूं? बेटा, मेरा पुत्र समुद्र में डूब गया है, डूब गया था, यदि ला सकते हो तो मुझे दे दो। भगवान समुद्र में गए, पांचजन्य नाम के दैत्य का उद्धार किया। संयमनीपुरी में गए, वहां से गुरुपुत्र को ले आए और गुरु माँ को सौंप दिया। गुरु माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति अखंड रूप से सदा विराजमान रहेगी, यही मेरा आशीर्वाद है। और इसके आगे के प्रसंगों में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में यमुना के किनारे किसी कदम के पेड़ के तने से टिक करके ऐसे खड़े थे। यमुना जी पर नजर थी। उसमें एक पीले रंग का कमल का फूल बहता हुआ आ रहा था। भगवान ने कौतूहलवश किनारे फूल आया तो उसको उठाया, लगाया, सूंघने लगे तो श्री राधा जी के अंग की सुगंध उस कमल के फूल से उन्हें मिली
और भगवान बेसुध से होने लगे। उद्धव जी महाराज बगल में खड़े थे, संभाला, बिठाया। प्रभु आपकी ये स्थिति, ऐसे क्या हो रहा है उद्धव भैया? और देखो उद्धव जी भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, यदुवंशियों के मंत्री हैं, भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं। पर भगवान जितना उद्धव को प्रेम करते हैं, उद्धव अभी उतना भगवान श्री कृष्ण को प्रेम नहीं करते, थोड़ा कमी है। तो प्रभु ने विचार किया यही अवसर है कि उद्धव को थोड़ा प्रेम सिखाया जाए। अब कहां से सिखाया जाए? तो प्रेमियों के पास भेजता हूं, क्योंकि महाराज जो वस्तु जिनके पास होती है वहीं से वो वस्तु मिला करती है। यदि भगवत प्रेम चाहिए तो जो भगवत प्रेमी हैं उनका संग करो। भगवान से प्रेम नहीं मिलता, प्रेम प्रेमियों से मिलता है। तो प्रभु ने विचार किया कि उद्धव को वृंदावन भेजता हूं। हाथ पकड़ा उद्धव का, उद्धव भैया तुम तो अपने हो, तुमसे क्या छुपाना। सच कहता हूं उद्धव भैया, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव भैया मैं वृंदावन, गोकुल, बरसाना, गोपियों का प्रेम, बाल मित्रों का प्रेम भुला नहीं पा रहा हूं। वो हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, यमुना का सुंदर किनारा और तरुवन की छाही, और तरुवन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव यद्यपि ये मथुरा यहाँ सब कुछ सुख है, यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता बहुआही, मणिमुक्ता बहुआही। उद्धव
इस मथुरा में सब सुख है, सब आनंद है, लेकिन जब ही सूरत आवत वा सुख की, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जियऊम गत कछु नाही, जियऊम गत कछु नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत। मुझसे प्रेम करने वाली गोपियां मेरे विरह में बहुत दुखी हैं। इसलिए भैया उद्धव, तुम वृंदावन चले जाओ, वहां जाकर मेरे माता पिता को सांत्वना देना, गोपियों को मेरा संदेश देना। उद्धव, गोपियों का मन, उनकी आत्मा मैं ही हूं, उनकी श्वास मैं हूं। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने प्राणों को मेरे लिए धारण कर रखा है। तुम वहां जाओ, उनको सांत्वना दो। उद्धव भैया, ये 4 पत्र मैंने लिखे हैं, अलग अलग जा करके सबको देना। गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम। हे मेरे मित्र, जल्दी वृंदावन चले जाओ। गच्छ शीघ्रं ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर्गोकुलम संकुलम। एक पत्रम तो नंदाय वैदीयतां वद्वतीयं यशोदा, करे चैव भो वात्रतीयं त्वेदं राधिकायै सखे। तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुन्दरम्। पत्र जाके बाबा को दे देना, तुम दूजा मैया के हाथ थमाना। उद्धव तीजा पहुँचाना राधे के पास सखे, और संदेश मेरा सुनाना। उद्धव
देना सखाओं को पत्र मेरा, ग्वाल मित्रों को जा करके समझाना तुम, राधा रानी के पास में जाके सखे उनको संदेश मेरा सुनाना उद्धव। भगवान के द्वारा दिए गए पत्रों को लेकर के, संदेश लेकर के मथुरा से वृंदावन पहुंचे। सूर्यास्त के समय ग्वाल वालों ने दूर से देखा, रथ आ रहा है। कन्हैया जैसे कोई कन्हैया तो नहीं है, क्योंकि उद्धव जी का श्री कृष्ण जी की कद काठी एक जैसी थी। दौड़ करके पहुंचे रथ के पास। नहीं नहीं, ये कन्हैया नहीं है, ये तो और ही कोई है। घेर लिया, रथ से उतरे, कुशल समाचार पूछा, कन्हैया कैसे हैं हमारे? ठीक हैं, कुशल से हैं। तुम्हारे लिए पत्र दिया है, पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा है। श्रीदामा नाम के गोप ने वो पत्र खोला, पढ़ने लगे, आंसू आए। पत्र पढ़ा ही नहीं गया, हवा का एक झोंका, पत्र उड़ गया। हे कन्हैया, अब तेरे बिना तो ये जीवन सूना सूना लगने लगा है। हम लोगों के लिए तो एक क्षण युगों के समान बीतता है। क्या करें? प्राण भी इस विश्वास के साथ रखे हुए हैं कि एक बार तो जरूर तेरा दर्शन होगा, तुझसे मिलन होगा। उद्धव जी ने उन बालकों का प्रेम देखा। आप धीरज रखो, श्री कृष्ण यहां जरूर आएंगे। और ऐसा कह करके उद्धव जी नंद बाबा से मिलने के लिए गए। नंद जी ने उद्धव जी का स्वागत सत्कार किया, महलों में ले गए। कहा, महाभाग उद्धव जी, हमारे मित्र वसुदेव अपने पुत्रों के साथ कुशल से तो है ना? हाँ बाबा, सब ठीक है। अच्छा उद्धव, एक बात बताना, कन्हैया हमें कभी याद करता है कि भूल गया? बाबा, नंद जी ने कहा, देखो कन्हैया ने हमें दावानल से रक्षा करी थी, विष से रक्षा करी थी, इंद्र ने बरसात कराई थी, उससे हमारी रक्षा करी थी। अब उसका वियोग सहा नहीं जाता, रहा नहीं जा रहा है, क्या करें? एक बार उसका मुंह देखने को मिल जाए तो प्राण आसानी से निकल जाएंगे। इस प्रकार नंद यशोदा भगवान के मंगलमयी चरित्रों को याद करके रोने लगे। उद्धव जी ने उन दोनों का प्रेम जब देखा, आप धन्य हैं बाबा। वो दोनों भाई प्रकृति पुरुष रूप से इस ब्रह्मांड के चराचर जगत के मालिक हैं, परमात्मा हैं। उनकी महिमा में क्या बताऊं? प्राण निकलते समय एक बार उनका नाम वाणी में आ जाए तो जीव को ब्रह्म गति की प्राप्ति होती है। आप खेद ना करो बाबा, अगर उन्होंने कहा है आऊंगा तो अवश्य आएंगे। सारी रात नंद और उद्धव जी, नंद बाबा और उद्धव जी आपस में चर्चा करते रहे। प्रातःकाल हुआ, उद्धव जी गोपियों से मिलने के लिए चले। दूर से देखा, कहने लगी, देखो सखी, कोई श्याम सुंदर का रूप बना करके आ रहा है, चलो पूछते हैं कहां से आए हैं, कौन है। उद्धव जी को घेर लिया, सत्कार करके बोली, आप
श्याम सुंदर के दूत बनकर आए हो ना? हो सकता है अपने माँ बाप की याद आ गई हो उन्हें, आपको भेज दिया हो खबर लेने के लिए। माँ बाप की याद तो बड़े बड़े योगियों को भी आती है। देखो तो गोपी आपस में, गोपियां, दुनिया में सब स्वार्थ के संबंध, जैसे फूलों का, भंवरों का फूलों के साथ संबंध होता है। भंवरा जब तक फूल में पराग होता है, पराग को लेता है, पराग खत्म और कहीं चला जाता है। धनवानों से वैश्या का संबंध होता है। जब तक धन है वो संबंध बना के रखती है, धन खत्म हुआ और कहीं चली गई। प्रजा असमर्थ राजा को छोड़कर चली जाती है। पक्षी फलहीन वृक्ष को छोड़कर चले जाते हैं। जब फल होते हैं पक्षी उसमें रहता है, फल खाता है, वृक्ष को गंदा करता है, फल खत्म। शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु को छोड़ के चला जाता है। सब स्वार्थ के संबंध। ऐसा कह के गोपियां भावावेश में आ गई, रोने लगी। इस बीच एक वहां भंवरा आया और गोपियों के चारों तरफ गुनगुन करके वहां घूमने लगा। गोपियों ने कहा, रे भंवरे, तू भी कृष्ण वो भी कृष्ण, तू भी काला वो भी काला। अब तो हमें किसी काले पर भरोसा भी नहीं रहा। ये काले बड़े कपटी होते हैं। देख भंवरा, कहना है उद्धव को, इंगित कर रही हैं, भंवरे का नाम ले रही हैं। अगर तू हमारी सेवा में आया है, हमारी खुशामद में आया है, हमारे पांव पर अपना सिर मत रख। हमारी दशा देख पहले, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, पुत्रैसना, वित्तैसना, लोकेसना, वो हमें छोड़ के चला गया। जिसके लिए हमने सबको छोड़ा वो हमें छोड़ के चला गया। अब प्रेम करें तो करें कैसे, क्योंकि प्रेम तो दोनों तरफ से होता है। अब तो किसी काले पर भरोसा भी नहीं रहा। हमने सारे काले आजमा के देख लिए, ये बड़े कपटी होते हैं। उद्धव हमने सब कारे आजमाए, उद्धव हमने सब कारे आजमाए, उद्धव हमने सब कारे आजमाए, सब कारे आजमाए, सब कारे आजमाए, उद्धव हमने सब कारे आजमाए, उद्धव हमने सब कारे आजमाए। एक कारो पराग को लोभी, एक कारो पराग को लोभी, लेत रहे मन भाए, लेत रहे मन भाए, हमने सब कारे आजमाए, हमने सब कारे आजमाए, उद्धव हमने सब कारे आजमाए। सूख गयो रस उड़ गयो कारो, सूख गयो रस उड़ गयो कारो, लौट के फिर नहीं आए, लौट
फिर नहीं आए उद्धव सब कारे अपनाए उद्धव सब कारे आजमाए उद्धव सब कारे आजमाए। उद्धव जी ने देखा ये साधारण गोपियां नहीं हैं, साक्षात श्री कृष्ण दर्शन की जो लालसा है, जो चाहत है, ये गोपियां कृष्ण दर्शन की मूर्तिमती चाहत है, लालसा है, इच्छा है। श्री कृष्ण का संदेश वो पत्र निकाल करके दिया श्री राधा जी के हाथ में। प्रियतम का पत्र हाथ में आया, आंसुओं की ऐसी धार चली, पत्र यहां था, टप टप करके आंसू गिरे, सारे हरफ मिट गए, सब बह गया, कुछ पढ़ा ही नहीं गया। मैंने कई बार निवेदन किया, प्रेम लिखने का विषय नहीं है, प्रेम पढ़ने का विषय नहीं है, प्रेम बोलने का विषय नहीं है, प्रेम सुनने का विषय नहीं है। प्रेम की अभिव्यक्ति तो केवल आंसुओं से हो सकती है, बस धारा प्रवाह सब हरफ बह गए, पढ़ा ही नहीं गया। क्या पढ़ना? उद्धव जी ने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पत्र भीग गया, मैं आपको बताता हूं, मैं समझाता हूं। भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष हैं, सबके हृदय में आत्म रूप में विराजमान है, सर्वात्म भाव से उनका दर्शन करो। और जो संदेश दिया है मैं आपको सुनाता हूं। भगवान ने कहा है, अरे गोपियों, मेरा और तुम्हारा वियोग हो भी कैसे सकता है, क्योंकि मैं तो सबकी आत्मा हूं, मुझे आत्मस्वरूप से देखो, मैं तो सबका प्रेमास्पद हूं। जब तुम मुझसे प्रेम करती हो तो क्या कोई ऐसा समय होता है जब मैं तुम्हें नहीं प्रेम करता? जैसे नदी का अंत समुद्र में है, दुनिया के जितनी भी मतियां हैं, गतियां हैं, विचारधाराएं हैं, जीव हैं, सबका विलीन, सब विलीन हो जाते हैं भगवान में। सबका अंत वहीं पर है, सबका समापन वहीं पर है, सबका विश्राम वहीं पर है। तुम्हारे मन का संगम मुझ में है। गोपियां कहती हैं, महाराज बड़े सुख की बात है, कंस को मार दिया उन्होंने, उनकी जय जयकार हो रही है। वो तो रस शास्त्र के ज्ञाता हैं भैया उद्धव, सबको प्रसन्न कर रहे होंगे वहां। पर उद्धव भैया ये तो बताओ, कभी हमारा स्मरण करते हैं, कभी उस रास लीला का सुमिरन करते हैं क्या? कभी यहाँ आएंगे? उद्धव भैया, उनके बगैर रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता। हमने प्राण भी उनके लिए रख रखे हैं। मरना हमारे लिए सहज था, लेकिन हम जानते हैं प्राण छोड़ दिया तो उन्हें दुख होगा। उद्धव जी ने समझाया, आप इतनी वेदना में क्यों रहती हो, इतनी पीड़ा में क्यों? आत्मस्वरूप से चिंतन करो उनका। उद्धव भैया, पीड़ा में भी सुख है, आनंद है, प्रेम की पीड़ा में। उद्धव जी ने कहा, पीड़ा और आनंद? हाँ भैया, कैसे? उद्धव भैया, आप जानते हो, संसार की स्त्री मां बनना चाहती है। उसे पता है कि प्रसव की
पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, पर महाराज वो प्रसव की पीड़ा को झेलती है खुशी के साथ, क्योंकि संतान प्राप्त करना चाहती है। तो संसार में कई जगह वेदना तो है, पीड़ा तो है, लेकिन पीड़ा, उस पीड़ा की अनुभूति में भी आनंद है। प्रेम की पीड़ा में भी रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। उद्धव जी समझाने लगे। ये गोपियों का, उद्धव का संवाद। उद्धव भैया, आप अपनी जगह सत्य हैं जो बोल रहे हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आप सत्य कह रहे हो, हृदय में वो विराजमान है, पर हमारी समझ में नहीं आ रही है बातें। हम तो इतना जानते हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जय हो। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस के इतने सस्ते नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। हाँ, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दारे दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ हर दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव।
जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। हाँ, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आश की इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आस के इतने सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, और जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसते नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो।
गोपियां भावावेश में आ गई पुकारते पुकारते, हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशनो मग्नमुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजन आर्णवा। हे नाथ हे दीनानाथ, आकर के इस ब्रजमंडल को बचा लो, हमारे गोकुल गांव को बचा लो। आपके विरह समुद्र में कहीं ये बह न जाए, डूब न जाए। महाराज उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देखा, भूल गए सब कुछ। और देखो ये गोपी है जिसका सर्वस्व कृष्णमय है, सब कुछ श्री कृष्ण है। ऐसी स्थिति महाराज बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती।